साथ साथ मैं इधर पकाऊंगी हंडिया और साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी आज का जो टॉपिक है जिलहज के मुतालिक, क्योंकि जिलहज का महीना तो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी इबादत वगैरह आप भी समेटें और सवाब वगैरह हासिल करें। और इधर मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और साथ में चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube family. Welcome back my and the new vlog. So कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube family? होप सो आप ठीक होंगे, हैरी से होंगे। इट्स मी अना मसद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अना मसद व्लॉग। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त और मुजर्रिब वजीफ़ा है। जैसे कि ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है और ज़िलहज के महीने में कहते हैं उसके पहले 10 दिन की इतनी फजीलत है ना कि अगर हम काउंट भी करना चाहें ना तो नहीं कर सकते। इसके पहले 10 दिन के रोज़ों की बड़ी फजीलत है और ज़िलहज का महीना रमजान के महीनों की तरह बहुत बरकत वाला, बहुत रहमतों वाला है। रमजान के महीने में तो हम मतलब उठते हैं, हम लोगों की रूटीन होती है सारी टाइम उठ के इबादत वगैरह की जाए। इसी तरह जिलहज के महीने पहले 10 दिनों की इतनी फजीलत है, कहते हैं उसी तरह अगर हम रमजान के रोजों की तरह इसके रोजे रखें तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। और स्पेशली जो मैं बताने लगी हूँ वो 9 जिलहज का अमल है जो हर हाजिर जब पूरी होती है। अगर आप में से कई मेरे बहन भाई जो के मुख्तलिफ किस्म की अमल वगैरह, वजीफे मतलब वो वाले होते हैं जो आम जिनकी इजाजत होती है, और मैं ज्यादातर आपसे वही शेयर करती हूँ जो अपनी के वज़ाइफ होते हैं और जिनकी खुली इजाजत होती है। और उनका एक वजीफा है कि 9 जिलहज को आपका जो है ना, अगर कोई हाजत पूरी नहीं हो रही तो आपने ये अमल करना, तो आपकी सारी हाजत पूरी हो जाएगी। आपने करना है कि कोई भी अगर जो ख्वाहिश है आपने दिल में रखते हुए 4 रकात नफल इस तरह अदा करने हैं कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास, 3 मरतबा सूरत काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। और अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश, अपनी जो भी आपकी तमन्ना है वो आगे रखते हुए सजदा रेज होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। और अल्लाह ताला इसकी जो भी जायज़ हाजत होगी तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़रूर पूरी करेंगे। और गुमान अल्लाह ताला से अच्छा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला को बदगुमानी पसंद नहीं। गुमान हम अच्छा रखेंगे, हमें उसी मुताबिक मिलेगा। अगर हमारा गुमान ही नहीं अच्छा होगा, हमारे दिल में होगा हमें ये मिलनी है नहीं मिलनी ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम अच्छा रखेंगे कि अल्लाह ताला देगा और देंगे ही इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं होता कि हमें वो मिलती नहीं, चीज मिलती है हमें, चाहे कुछ अर्से बाद कईयों की फौरन कबूल हो जाती है, कईयों की अल्लाह ताला ज़हीरा कर लेता है, उसी मतलब उसका हमें कहते हैं ना नेमुल बदल कुछ मिल जाता है जो हमें नहीं महसूस हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला दुआ उड़ाएगा किसी की भी नहीं जाने देता। इसलिए आपने 9 ज़िलहज को ये 4 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करने हैं और दिल में अच्छी सी नीयत रख के और अल्लाह ताला से पॉजिटिव गुमान रख कर कि अल्लाह ताला ये कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो आपने ये 4 रकात नफ़ल अदा करने हैं। और क्योंकि ऐसा का दिन कहते हैं रोज़े की ख़ास फ़ज़ीलत हदीस में भी बयान की गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा के रोज़े से आइंदा साल और आइंदा गुज़िश्ता 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है। और इसी तरह यौम अशूरा के रोज़े से सिर्फ 1 साल और गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। तो आप खुद ही देख लें कि ये अरफा के दिन के और ये पहले 10 दिनों की इतनी फजीलत है कि वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने ये शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। और आप लोगों ने इस मौके को ज़रूर अवेल करना है और फ़ायदा उठाना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। अपनी दुआओं के साथ मुझे भी दुआ में याद रखना है। और यही थी मेरी आज तक की वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।